एक हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि मैं कौन सा अमल करूं जो कि जिससे अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, और मैं कौन सा अमल करूं जिससे लोग मुझसे मोहब्बत करें। अल्लाह ने फरमाया कि तुम इस दुनिया से ज़ुहद इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे, और तुम लोगों के पास जो है उनसे ज़ुहद इख्तियार करो, उनसे इंडिफरेंट हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। और ये ऑथेंटिक नरेशन है। इसमें उलमा लिखते हैं रहमहुमुल्लाह कि लोग क्यों मोहब्बत करेंगे जब हम उनकी पास जो है या उनके जो कंपटीशन है उनसे हम दूर हो जाएंगे। बिकॉज पीपल डोंट वांट यू टू कम्पीट विद देमसेल्व्स। लोगों को उस बंदे से मोहब्बत नहीं होती जो उनके कंपैरिजन में आ रहे होते हैं, उनसे कम्पीट कर रहे होते हैं। दे स्टार्टेड फीलिंग हेटेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। अगर तुम ये कंपटीशन में ना पढ़ो ना कि मेरे पास ये गाड़ी आज है, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है, तो और लोगों के माल से, लोगों के पास जो कुछ है उससे दूर हो जाओ, तो लोग तुमसे मोहब्बत करने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज दे विल हेट यू। अक्सर लोग इल्ला मन रहम रब्बी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि एक बंदा आखिरत के लिए काम करे, आखिरत के लिए मेहनत करे, कोशिश करे। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करते हैं। और जो शख्स इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर पड़ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस बंदे की फिर परवाह नहीं कि ये जिस वादी में चाहे जाके मर जाए। और ज़ुहद है क्या? सुफयान सौरी रहमहुल्लाह ज़ुहद के बारे में फरमाते हैं कि ज़ुहद मीन्स नॉट हैविंग लॉन्ग टर्म होप्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट इट डजेंट मीन ईटिंग कोर्स फूड एंड वेयरिंग टैटर्ड रोब। ज़ुहद का मतलब नहीं है कि आप जो है ना बहुत बुरा खाना खा रहे हो और बहुत सख्त और बहुत अनकम्फर्टेबल क्लोथ पहन रहे हो। नहीं, ज़ुहद का असल मतलब यह है कि इस दुनिया से ज़्यादा लंबी होप्स ना हो हमारी, इस दुनिया से कम एक्सपेक्टेशंस और आखिरत पे नज़र होना। इमाम रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक मुसलमान को ये रियलाइज़ करना चाहिए ज़ुहद कैटेगरी में जो आता है कि तमाम जो रिस्क है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, और उसकी जो जेब में है उस पर वो ट्रस्ट ना करे। Having more trust what Allah subhanahu wa ta'ala has than having trust what he possesses। अल्लाह अकबर। ये बहुत आला मकाम है ज़ुहद का कि जो मेरी जेब में माल पड़ा हुआ है इस पर कम एतबार होना, और जो अल्लाह ताला के हाँ है, जो अल्लाह ताला के पास है उस पर ज़्यादा एतबार होना। दिस इज़ व्हाट ज़ुहद मीन्स एंड तवक्कुल मीन्स। और फिर फरमाया कि अगर वो इस दुनिया की कोई चीज़ खो दे तो उस पर वो दुख ना करे, और अगर इस दुनिया की कोई चीज़ उसे मिल जाए तो उस पर वो खुश भी ना हो। रादर उसके जो कंसर्न क्या हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी कर लूँ, और दुनिया की चीज़ें मिलने से या जाने से उस पर फ़र्क ना पड़े, और उसको ये फ़र्क भी ना पड़े कि लोग उसको ब्लेम करते हैं या उसकी तारीफ़ें करती हैं। जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें उसको फ़र्क ना पड़े, और लोग जितना मर्ज़ी ब्लेम करें उसको फ़र्क ना पड़े। वो इनडिफरेंट होता है इन चीज़ों से। ही इज़ अबव ऑल ऑफ दिस। वाई? बिकॉज हिज फोकस इज़ आखिरा। दुनिया की ज़िंदगी है क्या? कुल मताअ दुनिया कलील। ये दुनिया की ज़िंदगी का जो है ना, इस लेना देना बहुत थोड़ा है। मता जो इसका पोजीशन है बहुत थोड़ी है। वल आखिरतु खैरुल लिमन तक़ा। आखिर जो है ना वो असल चीज़ है उस बंदे के लिए जो तकवा रखने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में जो एक और जो फरमाते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ धोखे के अलावा और है क्या? एक और जगह फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। आखिरत जो है ना वो खैर वाली और हमेशा रहने वाली है। सो एक मुसलमान का जो फोकस है ना वो हमेशा आखिरत की ज़िंदगी होती है। वाई वी टॉकिंग अबाउट दिस इज़, हमारा अनफॉर्चुनेटली यंगस्टर्स का और यूथ की दिन की सारी बातें क्या होती हैं? पैसा कैसे कमाना है, जॉब में तरक्की कैसे लेनी है, बोनसेस कैसे करने हैं, मैं गाड़ी कैसे ले सकता हूँ, मैं अपना एक बड़ा घर कैसे बना सकता हूँ, हाउ मच आई एम अर्निंग। असल फोकस ये है, दुनिया की ज़िंदगी असल मकसद बन के रह गया और ऑब्सेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, और आखिरत बिल्कुल भूल ही गए। और जितना इंसान की एज में, हदीस में आता है, जितना इंसान की एज में तरक्की होती है, इंसान उम्र में बढ़ता चला जाता है, उतना ही ज़्यादा वो हरीस होता जाता है, उसको माल की तड़प बढ़ती जाती है। हालांकि वो आखिरत की तरफ सफ़र कर रहा है, उसके अयाम बहुत थोड़े रह गए हैं। हालांकि मैंने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत का जो एवरेज लाइफ स्पैन है कितना है? 50 to 60 ईयर्स। लेकिन जितना इंसान बढ़ता चला जाता है दुनिया में और इस विशेष साइकिल फंसता चला जाता है, उतना ही ज़्यादा उसकी हिर्स बढ़ती चली जाती है। एंड शरीयत डजंट वांट अस टू लीव दिस दुनिया, रादर द शरीयत वांट्स अस टू लीव द अटैचमेंट ऑफ दिस दुनिया एंड नॉट इग्नोरिंग द आखिरा। सहाबा के लिए ये जो दीन था ना, ये सर का ताज था और उनके दिलों में था, और ये दुनिया उनके हाथों का खेल थी।
जब भी कुछ मसला होता, ताज गिरने लगता, वो दुनिया को फेंकते और अपने ताज को संभाल लेते, यानी अपने दीन को बचा लेते और दुनिया को तर्क कर देते। और हम लोग, हमारा सर का ताज अनफॉर्चुनेटली दुनिया बन चुकी है और हमारे हाथों का जो खेल है वो दीन बन चुका है। जब भी हमारी दुनिया जाने लगती है, हम फ़ौरन से दीन को फेंकते हैं और अपनी दुनिया को संभाल लेते हैं। चलो मैं यार सूद की जॉब भी करूँगा, मेरा बस रिश्ता हो जाए, मैं झूठ बोल के कमा लूँगा, बस मुझे गाड़ी चाहिए। आखिरत को तर्क कर दिया। ज़ुहद इज़ हैविंग लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस एंड वी लीव दिस वर्ल्ड वेरी शॉर्टली। आखिरत की उम्मीदें होना, आखिरत मौत का खौफ होना, असल ये क्राइटेरिया है और असल ये चीज़ है जो कि इंसान को ज़ाहिद बनाती है। तो मौत को हमेशा याद रखें, मौत को हमेशा याद रखें। असल अल्लाह के मैंने फार्मूला दे दिया, अक्सर ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कसरत से याद करो अपनी मौत को। लेकिन शैतान वो नहीं चाहता कि मैं ये लोग मौत को याद करें। यईदुहुम व युमन्नीहिम मा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, उनसे वो वादे करते हैं लंबी ज़िंदगी के, उनको वो दिलासे देता है और अल्लाह ताला कहते हैं शैतान का जो वादे हैं वो बेशक धोखा ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कैसी थी? 3 महीने वो 2 काली चीज़ों पे गुजारा किया करते थे, एक खजूर और एक पानी। अल्लाह अकबर। और हम लोग, हमारा क्या हाल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी और उठ के घर चले गए और वापस आए तो साहब ने कहा रसूलुल्लाह आज आप बहुत जल्दी में घर गए, सही वजह? तो फरमाया कि बेशक मेरे घर में कुछ दीनार पड़े हुए थे सोने के, मैंने उनको पसंद नहीं किया कि वो मेरे घर में पड़े रहें, मैंने उनको अल्लाह के रास्ते में सदका करना प्रेफर किया। और एक और जगह फरमाया कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना होना, ओहद बराबर कोई एक पीक या एक माउंटेन नहीं है, इट इज़ वो मीलों पे फैला हुआ है, ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो, मैं 3 दिन से ज़्यादा उसको अपने पास ना रखूँ और सारा का सारा सदका कर दूँ। अल्लाह अकबर। ये था ज़ुहद। ये है कि दुनिया से बेरग़बती और असल होना। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं मजमूल फतावा में कि ज़ुहद क्या है। वो कहते हैं कि ज़ुहद ऑफ वेल्थ इज़ नॉट व्हाट यू हैव इन योर हैंड, रादर इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ हार्ट टू इट। दुनिया में ये जो हाथों में माल होना, ये चीज़ ज़ुहद के ख़िलाफ़ नहीं है। इंसान, अ पर्सन कैन बी अ ज़ाहिद एंड ही कैन बी वेरी रिच। असल ज़ुहद के ख़िलाफ़ बात क्या है और ज़ुहद को चीज़ तर्क क्या करती है कि उसके साथ अटैचमेंट होना, दिल उसमें लगा होना। इमाम अहमद से पूछा गया ज़ाहिद कौन है, और कहते हैं जिस शख्स के पास 1000 दीनार हैं और उसके अगर दीनार इसमें कमी आ जाए, उसको जो है ना ही इज़ नॉट सैडेंड बाय इट, और अगर इन दीनारों में ज़्यादती हो जाए, ही इज़ नॉट डिलाइटेड बाय इट। दुनिया के आने से वो बहुत खुश ना हो और दुनिया के जाने से भी वो खुश ना हो रहा हो। हाँ, इसमें नीयत का फ़र्क भी होता है, क्योंकि मामला दिल का है ना। अगर इंसान अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करता है और उसको लॉस हुआ, तो अगर वो दुखी होता है कि हाय मैं अब अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर पाऊँगा, तो ये दुनिया नहीं है, दीन नहीं है, याद रखें। और वो ये अस्यूम करता है कि मैं जिसका माल बढ़ता है और वो खुश होता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अब ज़्यादा खर्च करूँगा, तो ये भी ज़ुहद है। लेकिन दुनिया की जो हिर्स और लालच है ना, ये दिल में ना होना, ये असल ज़ुहद की निशानी है। तो वी शुड हैविंग मनी इन आवर हार्ट्स, रादर वी शुड बी हैविंग दीन इन आवर हार्ट्स। तो ये असल चीज़ें समझने की। नथिंग शुड ओन अस, वी शुड ओन थिंग्स। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, कि जो लोगों में से कुछ हैं वो क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, या अल्लाह हमें सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी चाहिए। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमा लहू मिनल आखिरति मिन खलाक़, तो वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, कि उनके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। दे डोंट हैव एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, दुनिया की ज़िंदगी उन्हें सिर्फ मिलेगी। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह हमें दुनिया भी दे और आखिरत भी दे और हमें आग से बचा के रखना। असल ये कामयाब लोग हैं जो दुनिया क्यों कमाते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के दीन को पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, और आखिरत उनका असल मकसद और जो है ना जो मतन होता है। ये लोग हैं जो कामयाब लोग हैं। एंड हाउ टू अटेन ज़ुहद, आखिरी 2-3 पॉइंट्स। नंबर 1, ट्रस्टिंग व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ मोर देन व्हाट यू हैव। दिस इज़ टफ बट दिस नीड्स एफर्ट, कि जो अल्लाह ताला के पास है ना उस पर ट्रस्ट ना कि मेरा रब मुझे देगा। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, क्या कहता ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मैं आपसे दुआ करे कभी भी ना उम्मीद नहीं हुआ, ना हुआ।
बेशक आप ही दुआ कबूल करने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो कि ज़ुहद इंसान के दिल में लाती है वो है डेथ की रियलिटी, नोइंग के कोई भी टाइम इस दुनिया में आ सकता है, किसी भी वक्त मैं इस दुनिया से रवाना हो सकता हूँ, मैंने इस दुनिया में ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहना ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट रियली मैटर्स। और हम वाकई में ये ऐसी बात है, कितने ही लोग घर से निकले फिर आज तक वापस नहीं आए, कितनी ही लोग गाड़ी में बैठे उसके बाद गाड़ी से कभी उतर नहीं सके ज़िंदा, कितने ही लोग उन्होंने अपनी प्यारों को, अपने जानने वालों को एक दफ़ा खुदा हाफिज़ किया, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई उनकी उनसे। मौत हर बंदे को आनी है और कब आनी है वल्लाह इसका हमें कुछ पता नहीं है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहाँ भी हो तुम्हें मौत आके रहेगी, चाहे तुम पके ठक्के किलो में क्यों ना हो। और एक और चीज़, आखिरत का नॉलेज जितना ज़्यादा होगा, आखिरत के अहवाल कि कब्र में क्या होना है मेरे साथ, आखिरत में क़यामत के दिन क्या होना है, और उसके बाद जन्नत और जहन्नम की ज़िंदगी कैसी है, जितना ज़्यादा इंसान को इस चीज़ की परवाह होगी, असल ज़ुहद ये है और उसमें ज़ुहद बढ़ता चला जाएगा।